नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज के बीएड थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि आप कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर में सभी विषय कॉमन थे, जिसमें आप सभी ने वही विषय पढ़े, लेकिन तीसरे सेमेस्टर में आपको विषय को बहुत सावधानी पूर्वक चुनना है। आपको उसी विषय का लेसन प्लान बनाना है जिस विषय को आप चुनेंगे, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आपके टीचिंग से संबंधित 2 विषय मात्र रहेंगे। उन्हीं 2 विषयों से आपको टीचिंग करनी है और उसी का पेपर देना है, मात्र 2 विषय का। कुल 15 पेपर हैं, जिसमें से आपको 2 विषय चुनने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से विषय हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे क्या रहेगा, प्रैक्टिकल कितने अंक का होगा, पेपर कितने अंक का होगा, कौन कौन से पेपर होंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल कितने विषय हैं। तो कुल आप इन 15 विषयों को देख सकते हैं। ये 15 विषय आपके हैं। आपको 15 विषय में से 2 विषय चुनने हैं, जो कि आप अपने मनमर्जी नहीं कर सकते कि चाहे जो विषय ले लें। आपका स्ट्रीम और आपका विषय यह निर्धारित करेगा कि आपको कौन सा विषय मिलेगा। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आपका स्ट्रीम और आपका विषय यह निर्धारित करेगा कि आपको कौन सा विषय मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सा विषय आपको लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल 15 विषय हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, होम साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, म्यूज़िक, फाइन आर्ट, ये 15 विषय हैं। तो सबसे पहले हम बीकॉम वालों पर चर्चा करेंगे कि उन्हें कौन कौन सा विषय लेना है। तो बीकॉम वालों के लिए एकदम क्लियर है कि उन्हें इकोनॉमिक्स और कॉमर्स रखना है। पहले विषय के रूप में उनका इकोनॉमिक्स, दूसरे विषय के रूप में कॉमर्स। बीकॉम वालों का एकदम क्लियर है कि पहले विषय के रूप में इकोनॉमिक्स, दूसरा कॉमर्स। अब हम चलते हैं अगला, साइंस के बारे में बात करते हैं हम। तो साइंस के 3 विषय हैं, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। पहले विषय के रूप में आपको फिजिकल साइंस के रखना है। पहला विषय आपका फिजिकल साइंस रहेगा। दूसरा विषय, यदि आपने बीएससी मैथ से किया है तो आपका दूसरा विषय मैथ रहेगा, और यदि आपने बीएससी में जूलॉजी और बॉटनी पढ़ा है तो आपका दूसरा विषय बायोलॉजिकल साइंस रहेगा। तो ये क्लियर कि पहला विषय आपका फिजिकल साइंस, दूसरा यदि आपने बीएससी में मैथ लिया है तो आपका मैथ, यदि आपने जूलॉजी और बॉटनी पढ़े हैं तो आपका दूसरा विषय बायोलॉजिकल साइंस होगा। तो बीकॉम और बीएससी वालों का क्लियर हो गया है। फिर अब हम बात करते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन बीएससी के रूप में किया है, बीए के रूप में, आर्ट्स के रूप में। तो उनके लिए बहुत से ऑप्शन हैं। सबसे पहले, यदि आपने ग्रेजुएशन में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू, इन चारों भाषाओं में से एक बात को अच्छे से ध्यान से समझिएगा, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू, इन चारों भाषाओं में से किसी भाषा को पढ़ा है तो आप इनमें से एक भाषा को चुन सकते हैं। यदि आपने मान लीजिए हिंदी पढ़ा है तो आप हिंदी को कोई पहली भाषा के रूप में रख सकते हैं, लेकिन आपने हिंदी और संस्कृत दोनों को पढ़ा है तो आप दोनों भाषाओं को नहीं रख सकते हैं, केवल या तो हिंदी या तो संस्कृत को रखेंगे। फिर उसके बाद यदि आपने और कुछ पढ़ा है ग्रेजुएशन में, जैसे होम साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या म्यूजिक या फाइन आर्ट्स,
अगर इन सब सब्जेक्टों को आपने पढ़ा है तो आप इन सब सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। यदि आपने भाषा का अध्ययन नहीं किया है, ध्यान से यहाँ समझेंगे, यदि आपने भाषा का अध्ययन नहीं किया है, जैसे हम मान लेते हैं कि किसी ने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स इन तीनों विषयों का अध्ययन किया है, तो आप इन तीनों विषयों में से किन्हीं भी 2 विषयों को ले सकते हैं। यदि इसमें से सबसे दिक्कत उनको होती है जिनका इनमें से कोई विषय नहीं होता है। यदि आपने कोई भी कोई भी विषय का इसमें से अध्ययन नहीं किया है या केवल एक विषय का अध्ययन किया है, मान लीजिए आपने, सबसे दिक्कत होती है जिन्होंने मनोविज्ञान, डिफेंस, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र इन विषयों की ग्रेजुएशन में लिया था, तो दिक्कत इनको होती है। तो आप पहले रूप में आपको हिंदी मिलेगा। सबसे पहले आपको, अगर आपने कोई भी भाषा नहीं पढ़ा है तो आप हिंदी ले सकते हैं। आपको हिंदी, क्योंकि ये मातृभाषा है, आपको ये लेना ही पड़ेगा। यदि आपका इन विषयों में से कोई विषय नहीं है तो, और फिर दूसरे विषय के रूप में आपने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी या और भी विषय पढ़े होंगे। ये सिविक्स जो है पॉलिटिकल साइंस है, अगर आपने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो सिविक्स का स्थान लेगा, पॉलिटिकल का स्थान लेगा। ये विषय हैं, 2 विषय आपको लेने हैं। अगर इतना बताने के बाद भी यदि आपको न समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विषय बता सकते हैं कि आपने ग्रेजुएशन में कौन कौन से विषय पढ़ने हैं और आपको कौन कौन से विषय चूज करने हैं, तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे कि आप कौन कौन से विषय लेने हैं। फिर आगे समझते हैं। और यह जो विषय होगा, यह जो विषय आपका होगा, जैसे आपने पहले और दूसरे सेमेस्टर में 25-25 नंबर के इंटरनल एग्ज़ाम थे, वैसे हो गए, और 75 नंबर के 2 पेपर होंगे आपके, जो भी विषय है। तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। वैसे भी सरकारी कॉलेजों में सेंटर जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आपका कोई भी विषय का पेपर एक ही दिन नहीं होगा, तो आपको अलग अलग दिन रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा जैसे उर्दू या इंग्लिश, इसमें बहुत कम बच्चे मिलते हैं। कहीं इंग्लिश में आपको 10 बच्चे, 20 बच्चे मिलेंगे, कहीं उर्दू में 2 बच्चे, 4 बच्चे मिलेंगे, संस्कृत में आपको 8 बच्चे, 10 बच्चे मिलेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ाई अभी से करिएगा। आगे हम देखते हैं। ये 75 नंबर के 2 पेपर होंगे। आगे हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे कैसे होगा। तो आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा टीचिंग, जिसको अभी आपने ऊपर देखा है, तो वह 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको 30 लेसन प्लान बनाने होंगे। कक्षा 6 से लेकर हाई स्कूल तक के सब्जेक्टों, विषयों के लेसन प्लान बनाएंगे। जो आपका सब्जेक्ट होगा वही आप लेसन प्लान बनाएंगे, मनमाना लेसन प्लान नहीं बना सकते हैं। तो 30 लेसन प्लान उनके, 30 लेसन प्लान उनके, जो कि 100 नंबर का होगा। और एक्सटेंशन वर्क, जिसमें ग्रेडिंग आपको मिलती है, वो एक्सटेंशन वर्क रहेगा, जिसमें आपको रिपोर्ट सबमिट करना रहेगा कि आपने जिस विद्यालय में इन टीचिंग विषयों को पढ़ाया है, 30 लेसन प्लान पढ़ाया है उनको। और फीडबैक आपको इंटर्नशिप स्कूल जहां आपने किया है वहां से फीडबैक भी एक डायरी के रूप में आप उसको भर के अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल के लिए जमा करेंगे। तो कुल आपका 400 नंबर का पेपर सेमेस्टर है। 200 नंबर आपका विषय और 200 नंबर का उसी का प्रैक्टिकल।
100 नंबर के एक सब्जेक्ट के। फिर से इसको ध्यान से थोड़ा सा समझ लेंगे कि आपको ये जो 30-30 लेसन प्लान बनाने हैं, यानी कि 60 दिन। आप सभी कोई न कोई स्कूल अवश्य पकड़ लीजिएगा पढ़ाने के लिए। आप वैसे घर बैठे रहेंगे, रूम पे बैठे रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। पढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप KVS NVS के इंटरव्यू में बैठें तो अपनी टीचिंग स्किल को इतना सुधार लें कि वहाँ आपको अधिक से अधिक नंबर मिल जाए, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। यह थे 3rd सेमेस्टर के पाठ्यक्रम, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। इसके बाद हम धीरे धीरे एक एक विषयों के पाठ्यक्रम को हम देखेंगे। एक एक वीडियो में आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले हिंदी, मैथ, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, जो बड़े विषय हैं, हिस्ट्री, उन सब विषयों के पाठ्यक्रमों पर धीरे धीरे चर्चा करेंगे। आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों, दोस्तों सभी तक शेयर करिएगा, और हमारे YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।